सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है एंड माय नेम इज़ नवनीत तिवारी। इस वीडियो में जो हम चीज़ कवर कर रहे हैं, आप देख रहे होगी मेरी प्लेलिस्ट। हम जावा 8 के सारे फीचर्स जो आए थे वो कवर कर रहे हैं और हम इसी तरीके से इस वीडियो में भी जावा 8 का एक और फीचर उठाया है। उसका नाम मेथड रेफरेंस। और ये इसका यूज़ हमने मेरी लास्ट वीडियोस में किया है, भले ही हमने लाइक लैम्डा पढ़ा हो या फिर हमने स्ट्रीम एपीआई पढ़े हो। हमने यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज़ किया है, बट आज हम मेथड रेफरेंस को अच्छे से जानेंगे कि मेथड रेफरेंस होते क्या है। तो यार स्टार्ट करते हैं। मेथड रेफरेंस इन जावा, लाइक अ मेथड रेफरेंस इज ए शॉर्टकट सिंटैक्स फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। मेथड रेफरेंस क्या होता है? एक शॉर्टकट सिंटैक्स होता है लैम्डा फंक्शन एक्सप्रेशंस को लिखने का। लाइक हमने देखा था कि हम स्ट्रीम एपीआई को या फिर हम छोटा कर सकते हैं अपने मेथड को लैम्डा एक्सप्रेशंस लिख के, बट हम लैम्डा एक्सप्रेशन को भी छोटा कर सकते हैं मेथड रेफरेंस को यूज करके। We can use a method reference when the lambda expression is only calling a existing method. हम lambda expression में मेथड रेफरेंस को कब यूज कर सकते हैं? जब हम कोई एग्जिस्टिंग मेथड यूज करें। लाइक उसकी भी लिमिटेशंस है। हम उसको हर जगह नहीं बना सकते, हम उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। हम उसको यूज वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक कोई एग्जिस्टिंग मेथड यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रिंट एलन एक एग्जिस्टिंग मेथड है। हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन की जगह हम लोग मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लैम्डा एक्सप्रेशन वी कैन यूज लाइक हम दो कोलन लगाते हैं और हम इसका सिंटेक्स को छोटा कर सकते हैं और मेथड रेफरेंस को हम इसी से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है यार, उसका जो हम सूडो कोड देखें तो ऐसा दिखता है। लाइक क्लास नेम होती है, फिर दो कोलन होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स कह रहे हैं, फिर हम मेथड का नाम लिख देते हैं। वहीं नीचे सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, फिर हम लोग मेथड रेफरेंस का जो ऑपरेटर्स है उनको कॉल कर रहे हैं और फिर मेथड का नाम लिख रहे हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमने लिस्ट में फॉर ईच लगाया और लिस्ट में सिर्फ नाम थे। हमने नाम को प्रिंट करा दिया। ये नॉर्मल लैम्डा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम मेथड रेफरेंस से अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे? लिस्ट डॉट फॉर ईच सिंटेक्स डॉट आउट, और यहाँ पे दो कॉलन लगाए जो मैंने बताया कि मेथड रेफरेंस के ऑपरेटर्स हैं, और प्रिंट एलन यूज कर दिए। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था, मैंने ऊपर डिफाइन में, कि हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन मेथड रेफरेंस को वहाँ पे यूज कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टिंग मेथड यूज हो रहा हो। एग्जिस्टिंग मेथड यहाँ पे क्या है? प्रिंट एलन। प्रिंट एलन यहाँ पे नेम्स को प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पे प्रिंट एलन जावा का एग्जिस्टिंग मेथड है, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यूज दिस मेथड, मतलब प्रिंट एलन को कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउट को यूज करो और नेम्स को प्रिंट करो। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जिस्टिंग मेथड कोड देख लेते हैं जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। यहाँ पे एक सिंपल सा जावा में क्लास बनी हुई है और यहाँ पे लिस्ट बनाई मैंने, स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसमें मैंने नवनीत, राहुल, अमन यहाँ पे बना रखे हैं। और यहाँ पे जब लैम्डा हम मेथड यूज कर रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, तो लिस्ट ने क्या किया? नेम्स को प्रिंट कर दिया जो लैम्डा एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है। लेकिन वहीं हम मेथड रेफरेंस को अगर यूज करते हैं, तो मेथड रेफरेंस ने क्या किया है? वो लिस्ट को हमने जो एग्जिस्टिंग मेथड था उसके बीच में और सिस्टम डॉट आउट के बीच में हमने ऑपरेटर्स लगाए, और मैंने वो जो एग्जिस्टिंग मेथड था, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, उसका यूज करके मैंने प्रिंट करा दी सारी लिस्ट को। प्रिंट वही हुआ, लैम्डा मेथड लैम्डा फंक्शन को यूज करके हमने तीनों चीज़ प्रिंट कराई, और मेथड रेफरेंस को यूज़ करके मैंने सारी तीनों चीज़ें प्रिंट कराई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था कि लैम्डा एक्सप्रेशन में ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड यूज़ हो रहा है। तो एग्जिस्टिंग यूज़ हो रहा है, तो मैं सिंटैक्स को छोटा करने के लिए मेथड रेफरेंस ही यूज़ कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यार यहाँ पे ना डिफरेंस है लैम्डा एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंस के बीच। क्या डिफरेंस है? अगर मैं नॉर्मल इसको कॉल करता हूँ, एक लैम्डा एक्सप्रेशन को, सिंटैक्स ये है, और मैं अगर उसकी जगह सेम मेथड रेफरेंस में सिंटैक्स लिखता हूँ तो ऐसे दिखेगा। अगर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन की जगह, लाइक जो मैंने ऊपर बताया था, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम की जो ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो वो ऐसा होता है। अगर मैं नॉर्मल से, हम लोग मैप यूज करते थे और उसमें हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, तो हम ऐसे लिखते हैं जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है। लेकिन अगर उसमें मेथड रेफरेंस से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए और शॉर्ट हो जाता है। इंटरनली क्या करती है जावा, हम अगर ऐसे लिखेंगे तो भी वो लेती उसको ऐसे ही है, और वो बैकएंड में ऐसे ही यूज करेगी। वहीं अगर हम यहाँ लिस्ट का यूज कर रहे हैं, लाइक हमें नई लिस्ट बनानी है, एक एरे की एक नई लिस्ट बनानी है, जिसको हम एरे ऑफ लिस्ट ऑफ एरेज बोलते हैं, तो हम ऐसे यूज करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। लेकिन मेथड रेफरेंस में क्या किया? हमने कहा छोटा हो गया, हमने एरे लिस्ट को यूज किया, बीच में ऑपरेटर्स लगाए, जो कि परंपरा है मेथड रेफरेंस यूज करने की, और यहाँ पे एंड में हमने न्यू लिख दिया।
अब यहाँ पे हमारे पहला क्वेश्चन आता है कि हम मेथड रेफरेंस को कब कब यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा ऑलरेडी का एग्जिस्टिंग मेथड हो, हमारे पास लाइक कोई एक्स्ट्रा लॉजिक ना हो, बस हमें उस मेथड को यूज़ करना है। और जब हमारे जो पैरामीटर है वो डायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं, हम खुद से पैरामीटर, क्योंकि हम मेथड रेफरेंस में पैरामीटर्स ऐड नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हम पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यार कितने टाइप के हमारे मेथड रेफरेंस होते हैं, तो हमारे 4 टाइप के मेथड रेफरेंस होते हैं। स्टैटिक मेथड रेफरेंस जो हमारा क्लास नेम और हमारे मेथड को यूज़ करता है। इंस्टेंस मेथड ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड ऑफ आर्बिट्री ऑब्जेक्ट, कोई दो तरीके के मेथड है। और कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, इनका हम लाइन बाय लाइन कोड देखते हैं और उसको देखते हैं कि ये यूज़ कैसे हो रहा है। जैसे यार स्टैटिक मेथड कैसे यूज़ हो रहा है, हमने क्लास बनाई, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड नॉर्मल यूज़ कर दिया। हम यहाँ पे रनेबल यूज़ कर रहे हैं। रनेबल में हम लोगों ने क्या किया, हमें रन वाला मेथड दे देता रनेबल। रनेबल में हमने अंदर फंक्शनलिटी का एक काम करवाया, और यहाँ पे मैंने रनेबल से ये यहाँ पे हमने सिंटैक्स यूज़ किया जिसमें मैंने क्लास का नाम लिखा डेमो, और ऑपरेटर लगाया, और प्रिंट मैसेज क्या था, हमारे मेथड का नाम था। तो उसका सिंटैक्स ही होता है मेथड रेफरेंस का, हम लोग क्लास का नाम, ऑपरेटर्स और मेथड का नाम लिखते हैं। तो हमने उसको ऐसे प्रिंट कराया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रनेबल का एक एग्जिस्टिंग मेथड था जो आर डॉट रन था, हमने उसको यूज़ किया, तो हमारी चीज़ें प्रिंट हो गई। वही जो हमारा इंस्टेंट मेथड फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, वो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उठाया, लाइक हमने एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया, फिर हम रनेबल यूज़ किया। हम रनेबल बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको एक्सिस्टिंग मेथड यूज़ करें, ताकि तभी हमारी जो मेथड रेफरेंस का एग्जाम्पल है वो हो सके। तो यार यहाँ पे मेथड ऊपर ऊपर बना हुआ था, शो मेथड कंडीशन बनी हुई थी, और पब्लिक क्लास मेन है, यहाँ पे मैंने मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे एस है, यहाँ से मैंने उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ किया। हम क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, और यहाँ पे मैंने शो मेथड को यूज़ किया, रनेबल में मैंने प्रिंट करा दिया। आर्बिट्री क्या होता है, आर्बिट्री ऑब्जेक्ट से मैं क्या बता रहा है कि हम लैम्डा मेथड रेफरेंस को लिख तो किसी तरीके से रखते हैं, लेकिन वो इंटरनली क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, बट वो इंटरनली यही काम कर रहा है। अ, हाँ, हम अगर ऐसे लिख भी देंगे तो जावा हमारी इंटरनली ऐसे फंक्शन करेगी, जो कि हमारा लैम्डा एक्सप्रेशंस का फॉर्मेट है। वहीं अगर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऑपरेटर लेंथ लिखा, तो यूज़ कैसे करेगी कि स्ट्रिंग एरो एस डॉट लेंथ। तो जावा मेथड रेफरेंस को है डायरेक्टली यूज़ नहीं करती, वो उसको कन्वर्ट करती है लैम्डा एक्सप्रेशंस में और फिर यूज़ करती है। कंस्ट्रक्टर रेफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस ये होता है कि हम कंस्ट्रक्टर रिफर कर रहे हैं अलग अलग मेथड से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे विथ लैम्डा हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे थे, हमने एरे लिस्ट बना ली। विथ मेथड रेफरेंस हमने उसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, से हमने कंस्ट्रक्टर रिफर किया और एक नई एरे लिस्ट बना दी। लेकिन मेनली हमारा जो मेथड एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है, वो हमारे स्टीम एपीआई में यूज़ होता है। और स्टीम एपीआई में जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे मैप में उसको कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को मैंने अपर केस में करा, बट उसकी जगह मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ। अपर केस क्या है, टू अपर केस हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड है, जावा स्ट्रिंग्स में मिलता है हमें, तो उसके लिए हम मेथड रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज़ किया, लेकिन इंटरनली जावा क्या कर रहा है, जावा उसको ऐसे ही ले रहा है लैम्डा एक्सप्रेशन के बेसिस पे। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन, सॉरी, मेथड रेफरेंस हमारा कब कब पॉसिबल है, लाइक देयर इज अ टारगेट फंक्शन इंटरफेस, एक टारगेट फंक्शन इंटरफेस होना चाहिए जिसका हम यूज़ कर सकें। सेकंड, यहाँ पे द मेथड सिग्नेचर इज कंपेटिबल विद द फंक्शन इंटरफेस मेथड। इसका मतलब क्या है कि यार कंपेटिबल होनी चाहिए, लाइक अगर हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो ही हम एग्जिस्टिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बनाया और मैंने इंट टेस्ट स्ट्रिंग ए एस बनाया, तभी हम इस पे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रिंग की हम लेंथ निकालेंगे तभी कंपेटिबल है, वरना वो यूज़ नहीं हो पाएगा। A method reference does not execute the method by itself. It only provides a reference to the method. Like जो method reference होता है वो अपने method को directly call नहीं करता, वो सिर्फ reference provide करता है। उसको call कौन करेगा, उसको call जो existing method है interface का, वही call करता है। For example, हमने अभी runnable method बनाया था ऊपर, तो यहाँ पे यार मैंने क्लास नेम डाला और मैंने शो उसका एक मेथड डाला, बट यहाँ पे से हमने रिफर कर दिया, अभी वो कॉल नहीं हुआ है। कॉल कौन कर रहा है, जो रनेबल का डॉट रन मेथड है, एग्जिस्टिंग मेथड है जावा का, वो कॉल कर रहा है। यहाँ पे यार ट्रिक है एक इसको याद करने की, मतलब इसके दो चीज़ें हैं। हम लोग अगर सिर्फ मेथड रेफरेंस दे रहे हैं, कोलन का यूज़ करें, तो हम डायरेक्ट में सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक्चुअल मेथड कॉल कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, जैसे डॉट रन हमने यहाँ पे कॉल किया, तो हम यहाँ पे यार ब्रैकेट्स लगा लेंगे, राउंड ब्रैकेट्स।
अब यहाँ पे डिफरेंस मतलब जैसे हम लोग कौन कौन से फंक्शन इंटरफेस हैं जो हमारे मेथड रेफरेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कंज्यूमर वाला हम जो यूज़ कर रहे थे हमारे प्रिंट एरर को यूज़ करने में, फंक्शन जो है हम लोग ने स्ट्रिंग के सारी लेंथ निकाल ली। सप्लायर क्या कर रहा है, हमने लिस्ट ऑफ एरे बना दिए नए नए, इनको हमने ऊपर एग्जांपल में दिखा था। प्रिडिकेट क्या करता है, हमारा ट्रू और फॉल्स को दिखाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में अगर डेटा नहीं है तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ। और तो अभी ऐसे स्ट्रिंग में डेटा नहीं है, इस एम्प्टी में चेक कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग मेरा मेथड है यहाँ पे, इस एम्प्टी की जगह मैं कोई बनाया हुआ मेथड यूज़ करूँगा तो वो यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे मैं रनेबल बार बार यूज़ क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने कोई बनाया हुआ मेथड यूज़ किया, बट इसको मैं कॉल किससे कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग मेथड है उससे कर रहा हूँ। नया मैं कस्टमाइज मेथड से कॉल करने का ट्राई करूंगा तो कभी मेथड इंटरफेस नहीं कॉल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज रेफरेंस, मेथड रेफरेंस क्या होता है। तो मेथड रेफरेंस हमने ऊपर पढ़ा कि मेथड रेफरेंस क्या कर रहा है, जावा सॉरी हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमारे कोड को सिंपल कर देता है और हमारी विजिबिलिटी बेटर करता है। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर मेथड रेफरेंस, हमें पता है कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, हम दो कोलन लगा देते हैं और यही हमारा ऑपरेटर है। कैन वी यूज ए मेथड रेफरेंस विदाउट ए फंक्शन इंटरफेस, हमारा फंक्शन इंटरफेस नहीं होगा तो मेथड रेफरेंस को यूज नहीं कर सकते। डज ए मेथड रेफरेंस रिप्लेस ए लैम्डा एक्सप्रेशन, नहीं, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन जो होता है वो तो हमारा मेन पार्ट है। मेथड रेफरेंस सिर्फ उसके एग्जिस्टिंग मेथड को यूज करने में हमारी हेल्प करता है, तो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, बस कुछ चीज़ों पे हमारा हमारा मेथड रेफरेंस काम आ सकता है। कैन एवरी लैम्डा एक्सप्रेशन बी कन्वर्टेड इनटू मेथड रेफरेंस, नहीं, यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी कि लैम्डा एक्सप्रेशन सारे काम कर सकते हैं, बट जो हमारा मेथड रेफरेंस है उसमें हम सिर्फ एग्जिस्टिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एंड मेथड रेफरेंस। तो यार लैम्डा हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे फंक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है। मेथड रेफरेंस हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन के कोड को भी छोटा कर देता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग मेथड्स पे चलता है। लाइक जो हमने ऊपर देखा था, अब मेथड रेफरेंस शॉर्टकट सिंटेक्स है, फंक्शंस को लिख के हम शॉर्ट कर देते थे लैम्डा एक्सप्रेशंस में, और लैम्डा एक्सप्रेशन को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मेथड रेफरेंस का यूज़ करके। बट वो मेथड रेफरेंस हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई एग्जिस्टिंग मेथड को यूज़ करें, लाइक जावा का बिल्ट इन मेथड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, डज अ मेथड रेफरेंस इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हाँ, वो इम्प्रूवमेंट हमारा सिंटैक्स छोटा करता है, विजिबिलिटी बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर देता है। व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस क्या होता है, हमारे कंस्ट्रक्टर को रिफर करने का काम होता है। इज ए मेथड रेफरेंस रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम और रन टाइम, हाँ जो मेथड रेफरेंस होता है वो हमारा सिंटैक्स चेक होता है तो हमारे कंपाइल रन में ही चल जाता है। कैन ओवरलोडेड मेथड कॉज कंफ्यूजन विद मेथड रेफरेंस, हाँ, हम ओवरलोडेड अगर मेथड यूज करेंगे तो हम लोग ने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे अगर पैरामीटर फिक्स है तो ही हम मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, वरना मेथड रेफरेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरलोडेड मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारे कंफ्यूज हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम अच्छे से नहीं चलेगा, कंपाइल टाइम में एरर दे सकता है। यार एक छोटा सा कोड है यहाँ पे, ये एक छोटा सा कोड हमारा लैम्डा का है, इसका मेथड रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, जिस मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमारे फंक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है। तो यार मैंने एक फंक्शन इंटरफेस बनाया और मुझे पता क्या चलेगा फंक्शन इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने ना एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया है, लेकिन अब आपने देखा होगा इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए मैंने कोई एक्सटेंडेड क्लास नहीं बनाई। लाइक इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने अंदर क्या मसाला होगा ये मैंने कोई इसकी एक्सटेंडेड या चाइल्ड क्लास में नहीं डाला। तो मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया, लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ये वाला पार्ट लैम्डा एक्सप्रेशन है, और उसका जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया लाइक से हेलो के अंदर क्या होगा ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने जो बात बोली थी कि हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, भाई मेरा ही पानी कर दोगे, पानी भाई कहाँ रखी है, वो रखी है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने जो वर्ड्स बोले थे फंक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है, फंक्शन इंटरफेस इंटरफेस यूज़ किया। अभी प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट कराने के लिए मुझे इसके अंदर क्या है, मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया, तो लैम्डा एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट बनाया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा और ये चीज़ मैंने लिख दी। अब मैंने क्या करूँगा, जब मैं कॉल करूँगा इसको लाइक से हेलो मेथड को कॉल करूँगा, तो अगर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ ही नहीं करता तो से हेलो मेथड में कॉल क्या होता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिंपल सा फंक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना देता करके न्यू माई इंटरफेस लिख देता, तो यार ये कॉल ही कैसे होता। से हेलो के अंदर कुछ था ही नहीं, मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया और उसके अंदर कुछ डिफाइन किया, तो ये ऐसे काम करता है।
लेकिन इंटरनली क्या काम कर रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे फंक्शन इंटरफेस का, जो भी ऑलरेडी नॉर्मल एक इंटरफेस था, और अंदर के मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया और से हेलो के अंदर मसाला लिख दिया। लेकिन इससे ज़्यादा मैंने काम किया, मैंने सिर्फ लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखा, हमारा काम शॉर्ट फॉर्म में हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे जावा का, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।